नमस्कार। बेसिक मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ और यहाँ पर आ, मैं कोटा में एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और यहाँ पर हम लोग बहुत से ऐसे मेधावी छात्रों से मिलते हैं कि जो बच्चे क्लास 8, 9, 10 से ही आईआईटी और मेडिकल की बहुत एडवांस तैयारी कर रहे होते हैं। आईआईटी में भी उनके बच्चों की टॉप रैंक्स आ रही होती है, नीट में भी बहुत सारी टॉप रैंक्स आ रही होती है, बहुत बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन भी है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10 की बात कर लें, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11, 12 कहीं और से करके आए, लेकिन जब कोटा में आ गए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली आज का जो सेशन है मेरा, स्पेशली जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए है कि बेसिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक मैथ्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि नीट वाला बच्चा सोचता है कि मुझे तो मैथ्स से मेरा पीछा छूट गया, मैं 11th में आ गया, मेरा मैथमेटिक्स से पीछा छूट गया, अब तो मुझे क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायो पढ़नी है। अब मेरा फिजिक्स से कोई, मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, नीट की फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही आता है मैथमेटिक्स का। अगर ये मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपकी फिजिक्स भी डब्बा गोल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैथ्स, आप कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स में आप ले लीजिए काइनेमेटिक्स, आप काइनेमेटिक्स ले लीजिए, या मैकेनिक्स का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, कोई भी चैप्टर लीजिए, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लीजिए, आपको मैथमेटिक्स के बिना काम ही नहीं चलेगा। आपको वेक्टर आना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी होगी, आपको कैलकुलस चाहिए होगी, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए होगी, ये सब चीजें, आपको मेंसुरेशन चाहिए होगा, आपको ज्योमेट्री चाहिए होगी, इसके बिना काम नहीं चलता। तो अगर आपकी 9, 10th में मैथ्स का कुछ भी चीज वीक है, कोई भी चीज मैथमेटिक्स की वीक है, तो इसका मतलब है कि नीट इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर यू। आप इसके बिना काम नहीं चल सकते। तो ये मैं सोचिए आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आपने नीट ले लिया, आप अच्छा कर देंगे, नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिजिक्स आपको अटका देगी। और फिजिक्स में बहुत ज्यादा रोल जो होता है वो मैथमेटिक्स का ही रोल होता है। लेकिन बच्चे इस बात को कई बार समझते नहीं है और वो उसको अवॉइड करते हैं। कई बार ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको सिंपल फ्रैक्शंस को ऐड करने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, फैक्टराइजेशन करना नहीं आता, एचसीएफ एलसीएम लेना नहीं आता, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जोड़ देते हैं, और वो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा होता है। वो ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा 9, 10 पढ़ के आया है, उसको थोड़ा बहुत 5-10 दिन में मैथमेटिकल टूल पढ़ा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उस बच्चे को तो उसको जोड़ना घटाना में नहीं आता, उसको तो ट्रांसफर करना में नहीं आता। कई बार बच्चों को इतनी सिंपल प्रॉब्लम में नहीं आती कि 3x - 5 = 8 तो क्या होगा, तो उसको इधर ले जाएगा, प्लस करना है माइनस करना है, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन और स्पेशली कोरोना टाइम में बच्चे 2 साल की जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उससे ये सिचुएशन बहुत ही सीवियर हो जाती है, बहुत ही भयावह हो जाती है। और जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, जब वो 11, 12 में आ जाता है, तो वो अपने इस प्रॉब्लम्स को किसी के साथ खुल के खेल भी नहीं सकता, शेयर भी नहीं कर सकता, और कोई उसकी बात को समझ भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बच्चे को ये चीज़ें क्लियर नहीं करी, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपने बच्चे की क्लियर नहीं करी, तो वो फिजिक्स में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, और ये फिजिक्स उसकी पूरी नीट की तैयारी को ले डूबेगी। और इसलिए हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस में एक स्पेशल हमने ऐसा मॉड्यूल बनाया है जहां पर हम बच्चे को बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चंस, बहुत सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि 3 - 2 और 2 - 3 में क्या डिफरेंस है। ऐसी प्रॉब्लम जनरली बच्चों के साथ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं अभी इस समय वर्तमान स्थिति में 10% बच्चे ऐसे हैं जो 11, 12 में पढ़ रहे हैं, 11, 12 में या 13 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिनको इस चीज में भी दिक्कत आती है। तो ये एक्सपांडेड नोटेशन फॉर्म क्या होती है मैथ्स की, इनकी बच्चों को वर्कशीट है जिनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बिकॉज हम समझ रहे हैं कि जो बच्चा आ रहा है, अगर आपने इस बारे में बात नहीं करी, तो बच्चा कभी भी आपसे आगे होकर बात नहीं करेगा, और वो फिजिक्स को समझने की जगह याद करना शुरू कर देगा, रटना शुरू कर देगा, एंड फिर उससे जो पर्पज है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट केमिस्ट्री के अंदर भी मुझे मैं जैसे एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको यूनिटरी मेथड चाहिए होता है, मैथमेटिक्स का, या आपको एक्सपोनेंट चाहिए होते हैं। लेकिन बच्चे को तो यूनिटरी मेथड से डर लगता है, एक्सपोनेंट से डर लगता है, पावर से डर लगता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, जो कि अगर बच्चे की कमजोर है तो वो उसको केमिस्ट्री में, फिजिकल में भी प्रॉब्लम आएगी,
फिजिक्स तो पूरी की पूरी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, बिकॉज उसको बेसिक मैथ्स से डर लगता है। तो हम बच्चों को एक साइंटिफिक वे में एक बेसिक मैथ्स की तैयारी कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों को आना, 20 तक की टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग ऐसे खूब सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने बच्चों के लिए डाले हुए हैं जो हम बच्चों को करवाते रहते हैं। ये अलग से शीट हमने बनाई है बच्चों के लिए। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए शीट के कुछ चीजें रेलेवेंट है, कुछ चीजें रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चा कमजोर है, हमने मान के चल रहे हैं कि शायद उस बच्चे ने शायद क्लास 6 के बाद उसको मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है या क्लास 5 के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो हम उसको वहां से ले जा ऊपर उठाने के लिए भी उस लेवल पे भी तैयार है। तो ये डिवीजन बच्चा कैसे डिवीजन करता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर एक डिवीजन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि बच्चों को क्वेश्चन और रिमाइंडर में बहुत कंफ्यूज होता है। ये क्वेश्चन है 481 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल के बताइए व्हाट इज द क्वेश्चन और व्हाट इज द रिमाइंडर। व्हाट इज द क्वेश्चन और व्हाट इज द रिमाइंडर। मेरा एक्सपीरियंस है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो नीट की तैयारी कर रहे थे, वो इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाते, ना क्वेश्चन सही बता पाते ना रिमाइंडर सही बता पाते। जनरली बच्चा क्वेश्चन बता देता है कि क्वेश्चन 8 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, तो क्वेश्चन 8 नहीं आएगा, क्वेश्चन 80 आएगा। लेकिन बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट में लैग करते हैं, इसलिए इतनी बेसिक प्रॉब्लम को भी मिस कर जाते हैं। ये इस तरह के खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए ताकि बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो जब फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरफ मूव करे तो कैलकुलेशन से डरे नहीं। अभी क्या होता है, बच्चा जनरली जिस बच्चे की मैथ्स कमजोर होती है वो थ्योरी में तो अच्छा कर रहा होता है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल अप्रोच आती है वो बच्चा गड़बड़ जाती है, वो कंपोनेंट लेना भूल जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देता है, वो कैलकुलेशन छोड़ देता है। एलसीएम, हम कहीं पर भी कोई सवाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें फ्रैक्शंस को जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। लेकिन बच्चा एलसीएम कैसे लेगा अगर उसको फैक्टर्स नहीं आता है। तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर एक काम किया है। फैक्टर्स पहले निकालना बच्चों को सिखाया एक लॉजिकल वे में, पहले फैक्टर्स बच्चों को निकालना सिखाया। फैक्टर निकालने के बाद हमने बच्चों को एलसीएम निकालना सिखाया और एलसीएम के बाद हम बच्चों को एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं। फिर फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत बेसिक चीज़ें इनके बारे में बात करिए, बड़े छोटे के बारे में बात करिए, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। फिर सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस, कैसे लोवेस्ट टर्म में लाना है, कैसे कॉमन चीज़ों को ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना है, इसके बारे में बात करिए। फिर ये सब चीज़ें, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि उसके लिए एलसीएम यूज होता है, फैक्टर्स यूज होते हैं, उनके बारे में बात करिए। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट करना, ये भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं और टीचर्स अज्यूम करके चल रहा होता है अरे यार तुम 10th पास करके आए हो तुम्हें आता होगा, लेकिन नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बस पास कर ली, उनको आता नहीं है, उन्होंने इस पर प्रैक्टिस नहीं करी, तो उनको हमें यहाँ पर करवाने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हम करवाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फिक्स्ड नंबर में। फिर फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डेसिमल में बच्चों को ऐड करना नहीं आता, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, बोरो करना नहीं आता, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं आता। यहाँ पर भी हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं स्पेशली, और इसकी हमारी स्पेशल वर्कशॉप लगती है जहाँ पर बच्चा आके टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करता है, ताकि अगर उसके कुछ गैप्स हो, देखिए पूरा वॉश आउट नहीं होता, कुछ गैप्स होते हैं बच्चों के, कहीं पर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में गैप है और उसकी वजह से वो बच्चा बार बार अटक रहा है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू हम दूर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, फाइनल डेसिमल कहाँ लगेगा, कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती है यहाँ पर। तो ये ऐसे बहुत सारे लेवल के हमने स्टडी मटेरियल तैयार किए हुए। डिवीजन, डेसिमल के डिविजन्स कैसे करेंगे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिजिक्स में होती है या केमिस्ट्री में होती है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पर आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो जहाँ पर कन्वर्जन करना आना चाहिए वहाँ पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन में बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इन कन्वर्जन की भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई हुई है, कन्वर्जन ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। फिर शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्टूस एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, स्केलेटन ट्राइंगल क्या है, ये सब भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ऑब्टूस, कैसे इन एंगल्स को देखना है, ये सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइंगल्स के बारे में बहुत जरूरी बच्चों को पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स, बिकॉज हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन आपको उस समय उसका फॉर्मूला ही क्लिक नहीं हो रहा होता है, तो आप उसको याद करना शुरू कर देते हैं। जैसे जब आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे होते हैं मोशन में, तो हमेशा जनरली आपके वहाँ पर ट्रापेजियम बन रहा होता है,
है ना, वीटी कर्व का एरिया है या एसटी कर्व का एरिया जो है ट्रेपेजियम बन रहा होता है। लेकिन अगर आप ट्रेपेजियम को फील नहीं कर पा रहे कि यार ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, फील ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे आपके लिए उस तरह के क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। फिर सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार बच्चे डिवाइड कर देते हैं, कई बार बच्चे माइनस कर देते हैं, तो उसके ऊपर इतनी क्वेश्चन की बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाए ताकि बच्चा इन बेसिक चीज़ों में गलती नहीं करे। और फिर जब ये धीरे धीरे कर लेता है तो उसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ तक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, फिर यहाँ पर आपको इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर कैसी है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे और इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो अगेन आपको फिजिक्स और मैथ्स केमिस्ट्री सब जगह ही दिक्कत आएगी। और नीट के बच्चों के साथ तो ये स्पेशल चैलेंज होता है। मैं नीट के बच्चों का बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहा हूँ और वो केमिस्ट्री में, बायो में फिर भी काफ़ी कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स उनके लिए बहुत बड़ा एक बॉटल नेक रहती है, फिजिक्स उनके लिए बहुत बड़ा फोबिया रहती है। और उसका इकलौता रीजन है मैथमेटिक्स। जिस दिन उनके मैथ्स के फंडे क्लियर हो गए, बेसिक मैथमेटिकल टूल बच्चे का क्लियर हो गया, उस दिन बच्चे की फिजिक्स क्लियर होगी। अनफॉर्चुनेटली हम 90% टाइम, इनफैक्ट कोचिंग के अंदर में 95% टाइम हम फिजिक्स पढ़ाने में लगाते हैं और सिर्फ 5% टाइम मैथमेटिक्स पढ़ाने में लगाते हैं। मुझे लगता है कि शुरू के एक महीने में आपको 100% बच्चों को मैथ्स पढ़ानी चाहिए ताकि वो फिजिक्स के लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है। और एक बार वो पढ़ाने के बाद भी आपकी मैथ्स बीच बीच में चलती रहनी चाहिए, तभी जाके बच्चों की फिजिक्स समझ में आएगी। सो दिस इज ए स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम द रेजोनेंस साइड। और मैं चाहता हूं कि ये जो टूल हमने डेवलप किया है, ये मेडिकल का हर बच्चा इसको एक्सेस कर सके, फ्री में एक्सेस कर सके। आप रेजोनेंस के स्टूडेंट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप इस टूल को एक्सेस कीजिए। हमारी ऐप रेजो PCCP पे जाइए आप, और ये टूल मैं फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए। आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पर ये टूल मिल जाएगा। इस टूल को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका बच्चा 6 में पढ़ रहा हो, 7th में पढ़ रहा हो, 8th में पढ़ रहा हो, 9th में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, या नीट की तैयारी कर रहा हो, अगर उसकी मैथ्स वीक है और अगर आपने ये टूल बच्चों को पूरा करा दिया, एक बहुत साइंटिफिक तरह से डिज़ाइन किया है कि पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ये पूरा डिज़ाइन करके कोर्स बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के नहीं लिए गए, ये सब बच्चों की टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को एक जगह कंपाइल किया गया है और बच्चों को प्रैक्टिस कर करके एम्पावर किया जाएगा कि वो कैसे, जो बेसिक मैथ है, हमें बच्चों को मैथ्स में PhD नहीं करवानी है, बच्चों को मैथ्स में MSc नहीं करवानी, लेकिन हम उसको मैथ में उस लेवल पे लेके आना है कि जहाँ पर वो बाकी सब्जेक्ट के लेवल पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मैथ्स को लेके आना, ताकि वो मैथ इतनी तो सीख सके कि मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि अगर मैथ को नहीं सीखा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी। और यही एक इनिशिएटिव है। इसके लिए आप रेजो PCCP की ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये स्टडी मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।